Hello learners, this is Preeti, economics educator welcomes you all on our YouTube channel Success with Economics। आज हम अपने इस वीडियो में बजट क्या है, इसके कितने टाइप होते हैं, बजट में हम किन किन चीज़ों को शामिल करते हैं, मेन इसके कंपोनेंट्स क्या हैं वो हम स्टडी करने वाले हैं, और कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो कि बजट से रिलेटेड हमें पता होनी चाहिए। लेट्स स्टार्ट। बजट बजट शब्द फ्रेंच भाषा के शब्द बुगेट या बुजेट से मिलकर बना है। फ्रेंच भाषा में बुजेट का मतलब है झोला, मीन्स बैग, थैला। साल 1733 में 1733 में ब्रिटिश वित्त मंत्री सर रॉबर्ट वॉलपोल ने अपने जो भी फाइनेंशियल प्रपोजल से उनसे जुड़े जितने भी डॉक्यूमेंट थे उनको संसद में पेश करते हुए एक चमड़े के थैले से निकाला, जो उस समय उनका मजाक बनाते हुए कहा था कि बजट खोला गया। मीन्स बजट खोला गया नामक पुस्तिका प्रकाशित की गई। इस घटना के बाद से ही बजट शब्द का प्रयोग सरकार की वार्षिक आय और व्यय के विवरण के लिए किया जाने लगा। तो मीनिंग क्या है? साधारण शब्दों में बजट का अर्थ होता है एक निश्चित समय अवधि के अंतर्गत होने वाले अनुमानित, जो हमने अनुमान लगाया है खर्चों का और प्राप्तियों का, इनका पूरा लेखा जोखा, इनका पूरा एक विवरण, ये होता है बजट। तो कई बार क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है कि जो बजट शब्द है वो किस भाषा के शब्द से बना है, तो वो फ्रेंच भाषा के। ठीक है। उसके बाद है बजट में अब तक के कुछ बदलाव हुए हैं। 1955 में जो बजट था, ये देखिए 1955 तक बजट केवल अंग्रेजी में ही छपता था, फिर 1956 में हिंदी में छपने लगा। 2016 तक फरवरी के आखिरी दिन पेश होता था, फरवरी महीने के आखिरी दिन। बट 2017 में बजट पेश करने का जो दिन है वो 1 फरवरी किया गया। अब 2017 के बाद से ही बजट क्या होता है, हर साल 1 फरवरी को पेश किया जाता है। 2016 तक रेल बजट अलग से पेश किया जाता था, बट 2017 में रेल बजट को आम बजट में ही मिला दिया गया। रेलवे के लिए अब जो भी खर्चे होते हैं या जो भी वहाँ से कमाई होती है उन सब का ब्यौरा अब एक ही साथ आम बजट के साथ ही पेश किया जाता है। 1999 में पहले आम बजट शाम 5 बजे तक पेश होता था, 1999 से पहले तक। बट 1999 से यह सुबह 11 बजे पेश होने लगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद है किस वित्त मंत्री ने सबसे ज़्यादा बार बजट पेश किया है, क्वेश्चन आ जाता है। मोरारजी देसाई ने 10 बार। उसके बाद पी चिदम्बरम 9 बार, प्रणब मुखर्जी ने भी 9 बार, यशवंत राय चौहान ने 7 बार, सी.डी. देशमुख ने 7 बार, यशवंत सिन्हा ने 7 बार, मनमोहन सिंह ने 6 बार और टी कृष्णामाचारी ने 6 बार। और अब की बार जो 2023 में बजट पेश किया गया है निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री द्वारा, वो 5वां उनका बजट है। उसके बाद है ब्रीफकेस से पेपरलेस बजट तक की कहानी। 2018 तक वित्त मंत्री बजट दस्तावेज को ब्रीफकेस में लाते थे। 2019 में निर्मला सीतारमण एक फाइल में बजट दस्तावेज लेकर आए। इस फाइल पर राष्ट्रीय प्रतीक बना हुआ था, इसे बही खाता कहा गया। 2020 में निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, इन्होंने एक टेबलेट से बजट का जो भाषण पढ़ा था। उसके बाद है आम बजट क्या होता है, अंतरिम बजट क्या होता है और पूरक बजट क्या होता है। ये कुछ वर्ड हमने अब न्यूज़पेपर में जैसे पढ़ते हो तो ये बजट हम इस बजट के बारे में ऐसे ऐसे वर्ड हम सुनते हैं, आम बजट, अंतरिम बजट और पूरक बजट। ये क्या है? आम बजट जो पूरे साल के लिए है, हर साल का नियमित बजट होता है, सरकार बड़े फैसले लेती है। अंतरिम बजट कुछ महीनों के लिए बनता है, सरकार बदलने के दौरान इसकी ज़रूरत पड़ती है और सरकार बड़े फैसले से बचती है। पूरक बजट बचे हुए वक्त के लिए बजट बनता है, ये अतिरिक्त पैसे की ज़रूरत होने पर सरकार सिर्फ यहाँ पर ज़रूरी फैसले लेती है। ठीक है। अब है बजट के कुछ मेनली प्रकार हैं, जो मेनली टाइप हैं। पूंजीगत आय व्यय का लेखा। पूंजीगत बजट में पूंजीगत प्राप्तियां, भुगतान ये शामिल होते हैं। केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार, सरकारी कंपनियां, निगम, अन्य पार्टियों को दिए गए शेयर्स, ऋण और उनके जो भी एडवांस है वो इन्वेस्टमेंट इसमें शामिल होते हैं। राजस्व बजट में सरकार की राजस्व प्राप्तियां और उनके व्यय शामिल होते हैं। अब ये डिटेल में हम पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत जो व्यय है ये हम आगे पढ़ेंगे। और पूंजीगत ये राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय ये भी हम पढ़ेंगे। राजस्व प्राप्ति को टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। कर राजस्व में कौन कौन से कि सरकार को इनकम कहाँ कहाँ से होती है, वो आयकर, कॉरपोरेट कर, उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क, सेवा कर, सरकार द्वारा लगाए जाने वाले और अन्य टाइप के शुल्क ये शामिल होते हैं। उसके बाद है शून्य आधारित बजट। पीटर ए पायर द्वारा ये दिया गया था। पीटर ए पी वाई पीटर ए पायर द्वारा
जीरो बेस्ड बजट का मतलब है बजट को शुरू से या जीरो बेस से तैयार करना। शून्य आधारित बजट में कोई शेष राशि आगे नहीं बढ़ाई जाती। व्यय की जो वर्तमान संरचना है उसकी परवाह किए बिना ही किसी कार्य की पहचान, लागत के वित्त पोषण पर यह जोर देती है। अब है परिणाम बजट। पिछले वार्षिक बजट में आवंटन के साथ विभिन्न भागों ने क्या किया, इस पर एक प्रगति रिपोर्ट होती है। यह इस बात के परिणामों को मापता है कि क्या धन को जिस उद्देश्य के लिए स्वीकृत किया गया है उसके लिए खर्च किया गया। ये सब चीज़ें इनमें होती है। उसके बाद है मेन कंपोनेंट्स ऑफ बजट। कंपोनेंट्स ऑफ बजट क्या है? रेवेन्यू बजट, पूंजीगत बजट। उसके बाद है रेवेन्यू बजट में दो आगे टाइप हैं, राजस्व प्राप्तियां, राजस्व व्यय। ऐसे पूंजीगत बजट में पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत व्यय। इसको अब हम यहाँ देखिए ध्यान से, ये सारी इस स्लाइड को आप अच्छे से नोट कर लेना कि जो राजस्व प्राप्तियां उसमें क्या क्या इकट्ठा होता है, क्या क्या आता है। राजस्व प्राप्तियां यानी कि सरकार को जो मिलता है। बजट क्या है? सरकार के खर्चे और सरकार की आय, इनका ही तो विवरण है। तो सरकार की आय कहाँ से होगी? राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां। अब राजस्व प्राप्तियां में क्या क्या आएगा? टैक्स रिवेन्यू और नॉन टैक्स रिवेन्यू। ठीक है। अब टैक्स में तो सारे इनकम, जो डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, ये सारे इसमें आ जाएंगे। बट नॉन टैक्स में क्या आ जाएगा कि जो लाइसेंस फीस है या फिर परमिट फीस है या फिर कोई जुर्माने हैं या फिर उधार वगैरह, ये सारे नॉन टैक्स रेवेन्यू में आ जाएंगे। जो पूंजीगत प्राप्तियां हैं इसमें क्या आएगा? पूंजीगत प्राप्तियों में कि देयता सर्जित करने वाली प्राप्तियां, देयता न सर्जित करने वाली प्राप्तियां। मतलब कि सरकार को पूंजीगत प्राप्तियां जब होती हैं तो इनसे क्या होता है कि जो पूंजीगत प्राप्तियां हैं इनमें सरकार को कैपिटल रिसिट होती हैं इन फ्यूचर, जिनसे इनकम जनरेट होगी। और पूंजीगत व्यय सरकार खर्चे करती है बट उन खर्चों से आगे एक तरह से इन्वेस्टमेंट होता है, आगे इनकम को इंक्रीज किया जाता है। इससे दायित्वों में कमी आती है, संपत्ति इससे जुड़ती है। ठीक है। राजस्व व्यय कौन से होंगे? योजनागत व्यय यानी कि प्लान एक्सपेंडिचर होते हैं, कुछ प्लानिंग करके खर्चे किए जाते हैं, और कुछ नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होते हैं कि एकदम कोई अचानक कोई खर्चा आ गया तो उसके लिए, ये नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होते हैं। तो मेनली सार्वजनिक जो वित्तीय व्यवहार है वो राजस्व व्यवहार, राजस्व बजट या पूंजीगत व्यवहार या पूंजीगत बजट होता है, जिसमें राजस्व प्राप्तियाँ सरकार को कहाँ से मिलेगा? रेवेन्यू रिसिट एंड कैपिटल रिसिट, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये इस तरीके से हमने इसको ध्यान से पढ़ा कि बजट क्या है, इससे इम्पोर्टेंट जुड़ी बातें अब तक जो भी हुआ है कि भाई अंग्रेजी में पहले कब छपता था, उसके बाद हिंदी में कब से छपने लगा, आम बजट रेल बजट के साथ पहले पेश होता था, उसके बाद कब से ये अलग अलग पेश होने लगा या फिर इकट्ठा कब से पेश होने लगा, टाइमिंग हमने देखा, बजट के मेन कंपोनेंट्स हमने देखे। तो ये सब हमने इस अपने सेशन में किया है। तो आप सभी ये सारे पॉइंट्स नोट कर लेना, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं आपके लिए। नेक्स्ट पार्ट में हम बजट से रिलेटेड जो 2023 का ये अभी बजट आया है इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्पज़ से बजट से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आऊँगी। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।